हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा जो सामाजिक विज्ञान की सिविक्स की एक जो श्रृंखला है, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, उन सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग जो है यहाँ पर में जितने भी लोग जुड़ चुके हैं जल्दी जल्दी से आ जाइए यहाँ पर में। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स सामाजिक विज्ञान के आज के इस सेशन की, तो आज जो है फ्रेंड्स हम लोग हमारा सेशन नागरिक शास्त्र या जो आपका सिविक्स है, ठीक है, जिसको आप लोग पॉलिटिकल साइंस के नाम से भी जानते हो, इसको हम लोग पूरा का पूरा कवर करेंगे। ठीक है, और जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कंटिन्यूअसली हमारे साथ में लोग जुड़ते जा रहे हैं। हम लोग एक बहुत ही सुंदर से कोट के साथ में जो है फ्रेंड्स इसकी शुरुआत करेंगे। नींद कैसे आएंगी साहब, ठीक है, अभी हमारे सपने अधूरे हैं। ठीक है, आप लोगों के सपने, आप लोगों के घर वालों के सपने, आप लोगों के जो है प्यारे लोगों के सपने, जो आप लोगों से प्यार करते हैं, जो आपके ऊपर में विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया जो है वो विश्वास नहीं करती, दुनिया बड़ी खराब है। आप दुनिया के लिए कितना भी कर लीजिए, ठीक है, वो आगे आकर आपको कुछ ना कुछ बोलेगी। बट कुछ लोग होते हैं आपकी जिंदगी के अंदर में जो हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपके अच्छे वक्त में भी, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके बुरे वक्त के अंदर में भी आपके साथ रहते हैं, क्योंकि अच्छा बुरा वक्त सबके साथ में आता है। तो आपके सपने और उन लोगों के सपने जो आपके लिए जो है यहाँ पर में कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर में जल्दी से हमारे आज के सेशन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और मैं जो है टॉपिक वाइज आप लोगों को करवाऊंगा। पहला जो टॉपिक है आप लोगों का वो है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, केंद्र सरकार और संसद। एक टॉपिक और 27 क्वेश्चन। कितने लोग यहाँ पर में एक्साइटेड है इस टॉपिक के लिए? एक टॉपिक और 27 क्वेश्चंस, उस अकेले एक टॉपिक में से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा। और इसके अलावा आप लोग कम से कम 100 इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, इतना डेटा आप लोगों को दूंगा। तो पूरा अच्छे से देखिए आप सभी के सभी लोग। ठीक है, जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देंगे सेशन को। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके जहां शेयर कर सकते हो वहां पर मैं सब तरफ में शेयर कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है पहले क्वेश्चन की तरफ में अगर हम लोग आगे बढ़े, तो भारतीय संसद में कौन सम्मिलित नहीं होता है? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन फ्रेंड डी ट्रिपल एस बी में भी आया था आप लोगों का। इसी से मिलता क्वेश्चन जो है आप लोगों का बीपीएससी की जो टीआरई एग्जाम है आप लोगों की, ठीक है, टीआरई की एग्जाम, उसके अंदर में भी आया था आप लोगों का। सीटेट में तो ऑलरेडी आ ही चुका है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो संसद में कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो हमारे भारत की जो संसद है उसमें लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति होता है। विधान परिषद जो है ना, वो राज्य के अंदर में होती है। केवल जो है 6 राज्य ऐसे जिनके पास में विधान परिषद है, तो ये राज्य की विधानमंडल में आता है, राज्य में। ठीक है, और ये है हमारी संसद का पार्ट। संसद में कितने पार्ट है? 3 पार्ट है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति खुद भी संसद का ही हिस्सा है। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? यहां से कौन सा वाला नहीं है ये पूछा है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और पहले ही क्वेश्चन के साथ में फ्रेंड्स 1000 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। ठीक है, 1000 प्लस लाइक्स के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए हमारी संसद की अगर मैं बात करूं, तो हमारी संसद जो है वो क्या है? हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है। हमारे देश की कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, अभी आपको दिखाऊंगा। कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था जहां पर में सबसे बड़े बड़े कानून बनाए जा सकते हैं, वो हमारी पार्लियामेंट है। हमारी पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलकर बनी है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, हमारी संसद जो है फ्रेंड्स वो सबसे कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था है। इसको इतने पावर क्यों दिए गए हैं पार्लियामेंट को? अभी हमारी संसद की, ठीक है, 18वें नंबर की जो है 18th नंबर की लोकसभा का चुनाव हुआ है। कितनेवें नंबर की लोकसभा का चुनाव हुआ है अभी? जल्दी से, ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अंदर में। अभी 2024 में 18वें नंबर की लोकसभा, 18th लोकसभा का चुनाव हुआ है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, तो आपकी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये मिलाकर संसद बनती है। संसद को बहुत ज्यादा पावर दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? क्योंकि ये जनता का रिप्रेजेंटेशन करती है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसी वजह से। तो जो चीज जनता का प्रतिनिधित्व करती है, और ये देश जनता का है, ये देश कुछ और नहीं, ये जनता ही देश है। ठीक है, तो ये देश जनता, देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसी वजह से इसको इतने ज्यादा पावर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा फ्रेंड्स। देखिए, हमारी लोकसभा और राज्यसभा, ये दो जो सदन है ना, इनके बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए।
अगर मैं बात करूं आप लोगों से लोक राज्यसभा की, तो राज्यसभा अपर हाउस है, ऊपरी सदन है। ये DSSB में भी आया था क्वेश्चन, ऊपरी सदन या उच्च सदन किसको कहा जाता है? दो सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा, तो उच्च सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा को। और जो हाउस ऑफ पीपल जिसको लोकसभा कहते हैं हम लोग नॉर्मल भाषा में, इसको निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सदन, ठीक है, निचला सदन कहते हैं इसको, निचला सदन। तो ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम कितनी सीट हो सकती है? मैक्सिमम 250 राज्यसभा के अंदर में, और जो हमारी लोकसभा है उसमें मैक्सिमम 552 हो सकती है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर दो एंग्लो इंडियन वाली प्रथा तो खत्म हो गई। जी हाँ, वो खत्म हो चुकी है। दो एंग्लो इंडियन लोगों को जो नॉमिनेट किया जाता था वो प्रथा खत्म हो गई है, लेकिन स्टिल अभी भी आप लोगों का जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है संविधान के अंदर में वो 552 ही है, चाहे वो दो एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया गया हो तब भी। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने क्रॉस लगाया हुआ है यहाँ पर में, स्टिल, ठीक है। हमारे भारत के अंदर में अगर आपको सरकार बनाना है, ठीक है, अगर हमारे भारत के अंदर में आप लोगों को सरकार बनाना है तो आपको कितने लोग चाहिए होंगे? आप लोगों को जो है फ्रेंड्स संसद में, स्पेशली लोकसभा के अंदर में आपको बहुमत चाहिए होगा 272 का, 272 प्रतिनिधि होने चाहिए आपके, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर कीजिए जल्दी से। चलिए, भारत की संसद कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है, क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था हमारी भारत की संसद है, पहला वाला बिल्कुल सही है आपका। राज्यसभा, राज्यों की परिषद, इनमें कुल सदस्यों की संख्या 245 होती है और भारत के उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। लोकसभा, इसकी कुल सदस्य संख्या 545 है जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहली बात तो ये गलत है, राष्ट्रपति नहीं करते। लोकसभा के जो सदस्य संख्या है, कुल सदस्य संख्या मतलब मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो है वो 552 है, ठीक है, ओके। उसके बाद में जो है आप लोगों की राज्यसभा की जो है फ्रेंड्स 250 है, कुल मैक्सिमम जो सदस्य संख्या है 250 है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मैं आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए इस चीज को। लोकसभा जो होती है हमारी, उसके अध्यक्ष का चुनाव कल ही हुआ है ना। ओम बिरला बने हैं लोकसभा के अध्यक्ष, आप लोगों को पता होगा, टीचिंग परीक्षा के कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला गया है, ठीक है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको स्पीकर कहा जाता है, और वो लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। लोकसभा के सदस्य में से ही किसी एक व्यक्ति को स्पीकर बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। 5 साल के लिए लोकसभा का कार्यकाल होता है। तो लोकसभा का मैक्सिमम जो लिमिट है, मैक्सिमम, देखो अगर आप लोगों से बोला जाए प्रेजेंट लिमिट कितनी है, प्रेजेंट प्रेजेंट में जो है फ्रेंड्स आपकी 545 है, 543 है, 543। दो एंग्लो इंडियन खत्म हो गए ना प्रेजेंट में, लेकिन मैक्सिमम कितनी है? मैक्सिमम हो सकती है 552। वैसे ही फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं आप लोगों की राज्यसभा की जो है फ्रेंड्स आपकी 250 हो सकती है, प्रेजेंट में 245 है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा याद रखनी थी, ठीक है। चलिए, तो अब बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का? जी, अब देखिए यहां पर मैं जो है, ठीक है, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का राज्यसभा, राज्यों की परिषद, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 245 है, ठीक है, और उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये वाला आप लोगों का क्यों गलत होगा और ऑप्शन में क्यों मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जब कुल सदस्यों की संख्या बोली जाती है ना, तो मतलब होता है यहाँ पर में कि मैक्सिमम कितने सदस्य अलाउड है। तो मैक्सिमम 250 अलाउड है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, मैक्सिमम 250 अलाउड है यहाँ पर में। तो सेकंड वाला आप लोगों का इसलिए गलत हो जाता है, ठीक है। और आंसर आप लोगों का हो जाएगा ओनली वन, ठीक है, ओनली वन, केवल पहला वाला सही है आप लोगों का, ओनली वन, ठीक है। तो इसके अंदर में आप लोगों को क्या करना है, ऑप्शन के अंदर में एलिमिनेट करना है, ओनली वन इज करेक्ट। क्योंकि मैक्सिमम सदस्य संख्या आप लोगों की, कुल सदस्य संख्या या मैक्सिमम सदस्य संख्या 250 है उसकी, ना कि 245। प्रेजेंट में अगर यहां बोलता वो कि करंट में या फिर अभी के समय में कितनी है, तो 245 है अभी के समय में, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों का होगा ओनली वन, यहां पर मैं लिख लेना आप लोग, यहां पर मैंने एक ऑप्शन जोड़ दिया, ई ऑप्शन जोड़ लेते हम लोग यहां पर में, ठीक है। चलिए, ओके।
तो राज्यसभा के अंदर में मैक्सिमम सीट 250 है और लोकसभा के अंदर में मैक्सिमम सीट जो है वो 552 है। ओके, लोकसभा के अंदर में जो होता है अध्यक्ष, वो उसी सदन का कोई सदस्य होगा। जैसे ओम बिरला जो है फ्रेंड्स 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बन गए अभी, और ये दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। और यहाँ पर में अपर हाउस या जो राज्यसभा होता है आपका, उसके चेयरमैन होते हैं हमारे भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा हमारे इंडिया का, वो अपने आप बन जाएगा। अभी हमारे भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, जल्दी बताइए। अभी हमारे भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। वो अपने आप जो है राज्यसभा के चेयरमैन बन गए। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है, और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। इसका मतलब ये है कि कभी भी एक साथ सारे सदस्य रिटायर नहीं हो जाएंगे राज्यसभा में, ठीक है। तो राज्यसभा की जब बात आती है आप लोगों की, ठीक है, तो ये याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने कि पूरे सभी सदस्य एक साथ कभी रिटायर नहीं होते। हर सेकेंड ईयर क्या होता है आपका कि 1/3 सदस्य, 1/3 जो मेंबर्स है आप लोगों के, वो रिटायर होते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं मेंबर्स, और उनके जगह पे न्यू मेंबर्स आ जाते हैं, नए वाले मेंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, सेकेंड ईयर में हर बार। तो इससे क्या होगा आप लोगों का कि राज्यसभा कंटिन्यूअस चलती रहती है, परमानेंट हाउस है ये, परमानेंट। तो अगर आप लोगों से बोला जाए कि, ठीक है, अगर आप लोगों से बोला जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 साल बाद लोकसभा नहीं आती है, 18वें नंबर की लोकसभा चल रही है अभी। लेकिन राज्यसभा जो है वो परमानेंट चलती रहती है। उसके सदस्य जो होते हैं ना, सदस्य, उनका कार्यकाल होता है 6 साल का। ये वाला क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम्स में आ चुका है। तो सुनो ध्यान से, अगर आपसे बोला जाए राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, तो कितना लिखोगे आप लोग? राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, वो परमानेंट हाउस है, ठीक है, आपका लगातार चलता रहता है। फिर किसका कार्यकाल है? लोग जो राज्यसभा के सदस्य बनते हैं ना, उनका 6 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है, उन लोगों का 6 साल का होता है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। एचपी टेट के अंदर में एक बार क्वेश्चन आया था, काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, पहले ही नंबर पे दिया था 6 साल, और सब लोगों ने 6 साल लगा दिया, जबकि नीचे में दिया हुआ था नन ऑफ दी अबव। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। जो राज्यसभा बनी थी 1952 में, तब से अब तक चली आ रही है वही वाली। बस हर जो है वो 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, उनकी जगह पे नए वाले आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोग एक क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन। अब इतना बड़ा क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने सॉल्व करना है, और मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स। तो एनर्जेटिक तरीके से सारे के सारे जो पूरी टीचिंग परीक्षा की टीम है वो आप लोगों के लिए एफर्ट्स करती रहेंगी। देखिए, अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट राज्यसभा, राज्यसभा के बारे में कौन सा वाला कथन सही है? तो 12 मेंबर्स जो है, ठीक है, ये कह रहा है कि 12 मेंबर्स राज्यसभा के नॉमिनेट किए जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। तो देखिए, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम लिमिट की, राज्यसभा की मैक्सिमम लिमिट की, तो 250 मेंबर होते हैं। अभी प्रेजेंट में उसके अंदर में कितने मेंबर है? प्रेजेंट में उसकी संख्या 245 रखी गई है, 5 को रिजर्व रखा गया बात के लिए। इसमें से भी जो 12 मेंबर होते हैं ना, 12 मेंबर्स, ये आप लोगों के नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ना कि आप लोगों के, ठीक है, ना कि आप लोगों के जो है प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग, राष्ट्रपति के द्वारा जो है नॉमिनेट किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द वेरियस स्टेट्स। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं आपके, ठीक है, वो अलग अलग जो स्टेट असेंबलीज होती है उनके द्वारा चुनकर आते हैं। ये बिल्कुल सही है आप लोगों का। प्राइमरी फंक्शन एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, इट प्लेज अ रोल इन रिव्यूइंग एंड अल्टरिंग लॉज इनिशिएटेड बाय लोकसभा। अब देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैं ध्यान से समझना आप सभी लोग, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला जो है बात आपको बता रहा हूँ। जो हमारी राज्यसभा होती है, ठीक है, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, यहाँ के सदस्य कहाँ से आते हैं? कभी आप लोगों ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए वोट किया क्या? अभी थोड़े दिन पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें आपने किसके लिए वोट किया था? लोकसभा के सदस्यों के लिए। जो राज्यसभा होती है वो कहाँ से चुनकर आती है? वो चुनकर आती है अलग अलग जो स्टेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे भारत के अंदर में अलग अलग स्टेट है, यूपी है, ठीक है, बिहार है, उत्तर प्रदेश, आप लोगों का राजस्थान है, गुजरात है, ठीक है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, ऐसे अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा 31 लोगों को चुनकर भेजती है राज्यसभा के अंदर में, ठीक है।
बिहार की जो बिहार है वो क्या करता है, 16 लोगों को चुनकर भेजता है, ठीक है, 16 लोगों को। ओके, जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स, एक न्यूज आई है आप लोगों के लिए। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक न्यूज़ आई है आप लोगों की कि एलटी ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए खबर आई है। बिहार के अंदर में अब जो उत्तर प्रदेश है फ्रेंड्स, उसके अंदर में अब शिक्षकों की भर्तियां शुरू हो चुकी है। शिक्षकों की भर्तियां जो है वो अब आप लोगों की निकाली जाने लगी है। थोड़ी देर के अंदर में मैं उसको कवर करने वाला हूँ। टीम जो है उसके ऊपर में प्रिपेयर कर रही है, पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा यहाँ पर में, ठीक है। तब तक जो है जब हम लोग जल्दी जल्दी से पढ़ना स्टार्ट रखते हैं हमारे सेशन को, ठीक है जी। तो अलग अलग जो राज्य होते हैं फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। यहां से राज्यसभा के अंदर में विधानसभाओं के द्वारा चुनकर भेजा जाता है। राज्य के द्वारा जब चुनकर भेजा जा रहा है, राज्य की विधानसभाओं के द्वारा, तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं राज्य के, राज्य को, ठीक है, रिप्रेजेंट दी स्टेट, ठीक है, रिप्रेजेंट दी स्टेट, स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है आपका, ये याद रखना है। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों का। और लोकसभा लोगों का, पीपल का रिप्रेजेंटेशन करती है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। राज्यसभा के अंदर में अलग अलग राज्यों से चुनकर तो आते ही ये लोग, ठीक है, विधानसभाओं के द्वारा इनडायरेक्टली 12 लोगों को राष्ट्रपति जो है वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो है अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए 12 लोगों को राज्यसभा में भेज देते, मनोनीत करते। इसको मनोनीत करना कहा जाता है, मनोनीत, ठीक है, मनोनीत करना या नॉमिनेट करना, डायरेक्टली बिना किसी चुनाव, बिना किसी इलेक्शन के भेज दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें फ्रेंड्स, तो हम लोग कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना आप सभी लोग, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट करोगे आप सभी लोग। 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है, प्रधानमंत्री के द्वारा यहां पर में कहा जा रहा है कि 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। गलत। प्रधानमंत्री की जगह कौन आना चाहिए था? प्रधानमंत्री की जगह कौन आना चाहिए था? राष्ट्रपति आना चाहिए था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, राष्ट्रपति, ठीक है। तो पहला वाला गलत है, जहां जहां ए है काट दो, काट दो, काट दो। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। राज्यसभा जो है उसके मेंबर्स, जो अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है अलग अलग राज्यों की, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा जो है निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, अभी जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। यह मुख्यतः संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करती है। ये भी आपको बताया मैंने कि राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करती है, ठीक है, ये भी सही है आपका। और इसकी जो है इसका मेन काम क्या है? अगर लोकसभा रहती तो भी काम चल जाता ना आपका, फिर राज्यसभा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, अगर मान लीजिए कि लोकसभा में कोई कानून बनता भी है, इनिशिएट होता है, तो एक चीज ये आप लोगों की होगी ना कि जो जो राज्यसभा है वो क्या करेंगी, उसको रिव्यू कर सकती है ना। लोकसभा ऐसा नहीं होगा कि लोकसभा अपने मनमर्जी से जो है, सरकार कोई भी अपने मनमर्जी से काम करा रही है और करवा ले रही है। तो यहां पर में क्या होगा, उसको रिव्यू किया जा सकेगा। वैसे जो है कोई भी कानून राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, फिर बाद में लोकसभा में जा सकता है। तो दोनों का चेक बैलेंस बना रहता है। इवन अगर लोकसभा ने कोई कानून को पास कर दिया और उसके अंदर में कोई संशोधन करना है, तो वो भी सजेस्ट किया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा। तो राज्यसभा क्या करती है, रिव्यू और अल्टरिंग जो है उसका भी काम करती है, उसका भी एक रोल उसका रहता है।
कि अगर कोई लोकसभा गलत कानून ला रही है तो उसको राज्यसभा रोके उसको। कई बार ऐसा हुआ है हमारे भारत के इतिहास के अंदर में, ठीक है। ओके, तो ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अनुसूचित जातियों के लिए कितने सदस्य संख्या आरक्षित है, ये आप लोग बताइए जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? तो हमारे भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स, टोटल 543 सदस्य जो है जगहों के लिए चुनाव होते हैं। चुनाव की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों से, ठीक है, इनके लिए चुनाव होते हैं, जिसमें से, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, एससी कम्युनिटी, ठीक है, और एसटी कम्युनिटी के लिए कुछ सीटें रिजर्व्ड है। एससी कम्युनिटी के लिए जो है वो 84 सीटें रिजर्व्ड होती है, आरक्षित होती है, और एसटी कम्युनिटी जो है उसके लिए रिजर्व्ड होती है आप लोगों की 47 सीट्स। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो आंसर क्या होगा ये आप लोग कमेंट करके बता दीजिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। आप लोगों के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन टेट में पूछा था, कौन से वाले टेट में पूछा था बता रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है, एच टेट के अंदर में पूछा था, तो ये और भी, और सी टेट में भी आ चुका है, टेट में भी आ चुका है, बहुत सारी जगह पे पूछते हैं, और अभी तो अभी पूछे जाने की और संभावना बढ़ जाती है क्योंकि अभी अभी चुनाव होकर हटा है। तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए यहाँ पर में 84 सीट्स है, और एसटी के लिए पूछता तो आंसर 47 हो जाता, ठीक है। चलिए, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 84 सीट जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और 47 सीट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नाउ, ब्लैंक को संसद का उच्च सदन कहा जाता है, बताइए जल्दी से बताएंगे सभी के सभी लोग, ब्लैंक को संसद का उच्च सदन कहा जाता है, जल्दी जल्दी से। और जितने लोग देख रहे हैं लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड, ताकि मैं आप लोगों के लिए साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली जो है वो खबर शेयर करना मैंने आप लोगों के साथ में, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा मैं, क्योंकि मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि काफी सारे बच्चे जो है उनका सक्सेस किट को लेकर और ये सारी चीजों को लेकर उनका काफी ज्यादा डाउट है कुछ लोगों का, तो मैं उनको बता दूं यहाँ पर मैं। देखिए, उच्च सदन और निम्न सदन को लेकर हम लोगों ने चर्चा की है फ्रेंड्स, ठीक है। जो उच्च सदन है, ठीक है, संसद का जो उच्च सदन है वो कहलाता है आप लोगों का राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं संसद का, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप लोगों का। भारत की संसद में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है ये आप लोग आंसर करेंगे एकदम स्पीड में, ताबड़तोड़ आप लोगों का आंसर आना चाहिए यहाँ पर में, ठीक है। ओके, झारखंड टेट में पूछा था सर, जे टेट में 2016 में आकाश नतीन भी बता रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। तो आंसर जो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं भारत की संसद में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर मैं विधान परिषद शामिल नहीं है। बाकी आप लोगों को बताया कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा ये मिलकर क्या बनाते हैं? संसद बनाते हैं, तो राष्ट्रपति भी संसद का पार्ट है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखिए, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, राज्यसभा के बारे में, इसका विघटन नहीं होता, ये परमानेंट चलती रहती है, इसका ये मतलब है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त होते हैं, इसके सदस्य की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अब इसको भी मैं आपको पूरा समझा देता हूं अच्छे से कि इसका मतलब क्या है आप लोगों का। देखिए, अगर हम बात करें फ्रेंड्स की राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, तो बिल्कुल सही बात है। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा, 1952 में सबसे पहले राज्यसभा बनी थी, तब से लेकर अब तक वही राज्यसभा चल रही है। सारे सदस्य कभी भी एक साथ उसके डिसॉल्व रिटायर नहीं होते। हर 2 साल के अंदर में क्या होता है, ठीक है, हर 2 साल के अंदर में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं उसके, ठीक है, हर 2 साल के अंदर में। तो ये आप लोगों का जो है 1/3 सदस्य हर 2 साल के अंदर में रिटायर होते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये वाला सही है आपका। इसके अलावा इसका कार्यकाल 5 साल का होता है बोल रहा है। सबसे पहली बात तो जो है राज्यसभा का कोई कार्यकाल होता ही नहीं है, ठीक है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, पहली बात तो ये है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, कितने साल का होता है सदस्य का कार्यकाल, ये आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट करके। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको कम से कम, ठीक है, कम से कम आपको जो है 30 साल की उम्र का होना जरूरी है। कितने लोग हैं जो राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं, जल्दी बता देंगे। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट वाली एज बता रहा हूँ, ये आप लोगों ने याद रखना है। सबसे पहली चीज, अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आप लोगों की उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है
तो आपकी उम्र जो है वो 30 साल होनी चाहिए। अगर आप लोगों को राष्ट्रपति बनना है, मान लीजिए आपने सोच लिया कि मैं जो है वो राष्ट्रपति बनूंगा या बनूंगी, ठीक है, तो आपकी उम्र जो है कम से कम 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने सोचा कि उपराष्ट्रपति बनना है आपने, ठीक है, तो भी 35 साल की उम्र होनी चाहिए आप लोगों की। ठीक है, अगर आपने सोच लिया कि आपको गवर्नर बनना है, राज्यपाल बनना है, गवर्नर, ठीक है, तो भी आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। तो आप लोगों ने यहाँ पर मैं देखा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर ये बनने के लिए 35 साल की उम्र चाहिए होती है। लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 25 और 30 साल की उम्र चाहिए होती है। बिल्कुल सेम मैनर के अंदर में जो है ना, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल चाहिए, वैसे ही विधानसभा का, ठीक है, विधान विधान सभा जो होती है ना आपकी, उसका सदस्य बनने के लिए भी 25 साल की उम्र चाहिए होती है। जैसे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 30 साल की उम्र चाहिए होती है, वैसे ही विधान परिषद कुछ राज्यों में ही है, हर राज्य में नहीं है वो, ठीक है, 6 राज्यों में केवल विधान परिषद, वहां पर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को 30 साल की उम्र की जरूरत होती है। ये एज याद रखनी थी आप लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स है। ठीक है, तो यहां पर में जो क्वेश्चन आप लोगों का दिया था 25 साल वाला, ये गलत था आपका। ठीक है, कितना होना चाहिए वहां पर में, 30 साल होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर आपका 1 एंड 3 हो जाएगा इस तरीके से। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो सक्सेस किट को लेकर बोल रहे हैं। मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक चीज बताया था, मैं जस्ट 1 मिनट लूंगा आप सभी लोगों का। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि काफी सारे बच्चे हैं जिनको सक्सेस किट मिल गई है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सक्सेस किट नहीं मिली है। फिर जो है ऐसा होता है कि आप यार, एक तो आप दे रहे हो, ठीक है, आप उनके लिए कुछ कर रहे हो, मिल जाए उनको तो वो वाह वाह, थैंक यू सर, ठीक है, वेरी गुड, कितने अच्छे आप। और अगर मान लो उनको थोड़ा सा लेट हो जाए, ठीक है, या ना मिले, तो वो फिर वो आपके लिए अनाप शनाप बोलने लगते हैं। या आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ होते ही है, हर सामाजिक तत्व, कुछ समाज में कुछ तत्व ऐसे होते ही है, लेकिन आप लोग देखिए कि उनको क्यों नहीं मिला। कारण देखिए यहाँ पर में, ये भाई साहब ने अपना पिन कोड क्या डाला है, ये देखिए यहाँ पर में। ठीक है, यहाँ पर में इन्होंने अपना पिन कोड डाला है, ठीक है, 122101, रिजेक्टेड ड्यू टू पिन कोड डज नॉट एक्सिस्ट। ये भारत के कौन से कोने का पिन कोड है, कौन से कोने में आता है ये पिन कोड? ये पिन कोड ही एग्जिस्ट नहीं करता। आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे जाके देख लीजिए, पिन कोड ही नहीं है, पिन कोड ही नहीं डाला, गलत डाला भाई ने। अब वो वहां हर जगह पे कमेंट करता फिरेगा, मेरा सक्सेस किट नहीं मिला, मेरा नहीं मिला, मेरे का नहीं मिला, मेरे को नहीं मिला था, मेरे को नहीं मिला था। ठीक है, क्या एग्जाम के बाद भेजोगे क्या? वो एक था झंडू बाम, वो बोलता अंडमान निकोबार में भेज रहे थे, मेरा समस्तीपुर में नहीं आया या का सीमांचल में नहीं आया। अरे भाई, तुमने डाला ही नहीं होगा ठीक से। देखो कितने लोग हैं जिन लोगों का यहाँ पर में किसकी वजह से रिजेक्ट हुआ है, ये पिन कोड ही एग्जिस्ट नहीं करते, ये वाले पिन कोड। ठीक है, जो तुमने डाला है तो कहाँ भेजे? ठीक है, राष्ट्रपति भवन के सामने ले जाके ये कौन है 999 वाला, बताओ। अब बताओ इसका क्या करने का? ठीक है, इस बंदे को तो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, 9999999। ठीक है, दुनिया के किसी कोने के अंदर में ये पिन कोड एग्जिस्ट नहीं करता, 6 बार 9 तो। ठीक है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर में देखिए, ये और बंदे हैं जिन लोगों का यहाँ पर में नॉट फाउंड आ रहा है। हम लोगों ने जब दिया उनको तो वो बोल रहे नॉट फाउंड, भाई मिल ही नहीं रहा, ये बंदे का एड्रेस ही नहीं मिल रहा कहाँ है करके। वो उन लोगों ने भेज दिया हमको नॉट फाउंड बोल के वापस, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। रहते कहाँ हो तुम? ठीक है, एड्रेस कहीं का डाला है, ठीक है, और पिन कोड कहीं और का डाला है। ठीक है, इस तरीके से किया है। एक लड़के ने पता है क्या डाला है, ठीक है, अब देखो उसने डाला है मोहल्ला टेकन टाकन। अब मोहल्ला टकान के अंदर में कहा जाके ढूंढे उसको? मोहल्ला टकान में कहा ढूंढे मैडम आपको? ठीक है, आपका नाम अगर कुछ है भी तो मोहल्ला टकान इतना बड़ा, उसमें कहा ढूंढे? वो आपका घर ही नहीं मिल रहा उसको। ठीक है, गफ्फार मंजिल, जामिया नगर, न्यू दिल्ली, ओखला। और ये यहाँ पर में जब जाके उसने वो देख रहा है इंडिया पोस्ट और आपका जो है जो बाकी की सारी चीजें, तो वहां पर में उस नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा उसको। तो एड्रेस तो सही से डालते यार कम से कम, और इतने सारे लोग हैं जिन्होंने एड्रेस सही से नहीं डाला है, आप देख सकते हो यहाँ पर में। ठीक है, ये पूरा ड्यू टू फॉल्स पिन कोड, ये भी आया है फॉल्स पिन कोड। और ठीक है, ये डाल दिया उसने विलेज तिवारी पोस्ट रहुआ। भाई ये कहाँ ढूंढे तुम्हें? बी ब्लॉक कौशिक एनक्लेव। ठीक है, बस इतना डाल के छोड़ दिया, कहाँ है वो कुछ नहीं बता रहा। कुछ लोगों ने फॉल्स जो है अपना नंबर डाला है, सीटेड एप्लीकेशन नंबर, किसका सीटेड एप्लीकेशन नंबर 0 होता है? ठीक है, बताइए, सीटेड एप्लीकेशन नंबर 0 डाला है उसने, और वो यहां पर मैं करेगा कि मेरा सक्सेस किट नहीं आया।
सी से ये इसने 6 डाला है, इसने देखो सिर्फ 4316 डाला है, ठीक है, यहाँ पर में गलत गलत डाला है जानबूझ के। अब ये देखो हनुमान मंदिर के पास, कौन सा वाला हनुमान मंदिर के पास भाई, कौन से वाले हनुमान मंदिर के पास जाए हम तुम्हारा सक्सेस किट लेकर? तो जो भी बच्चा लिख रहा है ना यहाँ पर में इस तरीके से कि सक्सेस किट नहीं मिली, वो उसको पहले चेक करना चाहिए। आप उससे पूछिए भाई एड्रेस डाला था कि सही, पूरा पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास में यहाँ पर में, ठीक है। ये देखो इसने सेव फनी लिख दिया, बस सेव फनी, बस खत्म। ढूंढ लो सर, आप कहाँ ढूंढ सकते हैं मेरे को तो। यार कमाल करते हो पांडे जी यार, सेव फनी लिख दिया, अब ढूंढ लो मेरे को कहाँ ढूंढते तुम। तो जो भी बच्चा यहाँ पर में लिखे ना कि नहीं मिली है करके, तो भाई उससे पूछ लेना एक बार कि तुमने क्या सही में लिखा है, सही से लिखा है, एक बार खुद से भी जाके चेक करना चाहिए उन्होंने। हमने रात दिन एक कर दिया है इसको सही से करने के लिए, और जिन लोगों ने सही से लिखा उनको मिल भी गई है। चलिए आ जाइए, राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, ये वाला आपका सितंबर 2014 में आया था, जो पेपर जो क्वेश्चन कैंसिल हो गया था, ठीक है। अधिकतम संख्या पूछा है, एट मोस्ट बोला है उसने यहाँ पर में, ठीक है। तो ध्यान से देखना है आप लोगों ने, एट मोस्ट, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम संख्या जब आप लोगों से बोला जाता है तो वो 250 होती है, और प्रेजेंट में जब पूछा जाता है आप लोगों से तब उसकी संख्या होती है आप लोगों की 245 प्रेजेंट में, ठीक है। तो यहां पर मैं दोनों चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों ने, राज्यसभा के अंदर में अधिकतम संख्या जब पूछा जाए तो 250 होना चाहिए आप लोगों का, ना कि 245, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में, 250 सदस्य मोस्ट, क्योंकि यहाँ पर में एट मोस्ट पूछा है आप लोगों से, ठीक है। यहाँ पर में एट मोस्ट पूछा है यहाँ पर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। ओके, उसके बाद में लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं ये बताइए। ये आपको जुलाई 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय के हिसाब से इसका आंसर अलग था, लेकिन अब इसका आंसर अलग है, 2019 में ये चेंज हो गया। तो देखिए लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं, तो पहले इसका आंसर 2 था, पहले, ठीक है, पहले, ओके। लेकिन अब इसका आंसर जो है आप लोगों का एक भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सदस्य अब मनोनीत नहीं होता है, ठीक है। पहले इसका आंसर एक होता था, अब इसका आंसर नन है, ठीक है। पहले इसका आंसर जो है वो 2 हुआ करता था आप लोगों का, 2 लोगों को पहले मनोनीत करता था राष्ट्रपति, अब एक भी नहीं करता। पहले वाली व्यवस्था को अब 2019 में बदल दिया गया है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए दिसंबर 2019 में फिर से ये क्वेश्चन आया था, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं। अब यहाँ पर मैं पोल आ जाएगा आप लोगों का, अब आप आंसर कीजिए। अब देखते हैं, अब मुझे लगता है अब 100% लोगों का सही आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब तो भी कम से कम 100% लोगों का सही आंसर आना चाहिए। पुष्पा वर्मा बोले सर मेरे घर के पास में भी एक हनुमान मंदिर है, वहीं पे लाके दे दीजिए। मैंने ठीक है, सही बात है, ये पुष्पा जी की बात सही है, क्योंकि भाई किसी ना किसी के घर के पास में हनुमान मंदिर तो होता ही है। मेरे घर के पास में भी एक हनुमान मंदिर है, वही ले जाके रख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से बात करें यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नन, जीरो, ठीक है। तो जीरो आंसर होगा यहाँ पर में ऑप्शन नंबर 2 के अंदर में जो दिया हुआ है। तो 76% लोगों ने सही आंसर किया है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भारत में कानून निर्माण सर्वोच्च कानून निर्माण की संस्था कौन सी है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, जल्दी बता दीजिए यहाँ पर में। आंसर करते जाइए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग। बहुत बढ़िया। देखिए कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था की जब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारे भारत की कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था पार्लियामेंट है। और क्यों है ये भी क्वेश्चन आता है आप लोगों का, ये आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि पार्लियामेंट जो है वो हमारे कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था है, ठीक है। क्यों है उस पर भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, अभी थोड़ी देर में आपको आपसे पूछूंगा मैं। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से लेक्चर देखा है वो करा पाएंगे, बता पाएंगे इसका आंसर। क्यों, क्योंकि ये जनता का रिप्रेजेंटेशन करती है, अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया है, ठीक है। जनता का रिप्रेजेंटेशन करती है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था है संसद हमारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर में इस ये क्वेश्चन भी बन सकता है आप लोगों का, बताइए जल्दी से।
भारत के अंदर में जो है पहली बार जो चुनाव थे वो कब हुए थे, आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें भारत में पहले बार आम चुनाव कब हुए थे पहली बार आजादी के बाद में, तो 1951 से लेकर 1952 के बीच में हुए थे। ठीक है, अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के बीच में। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, तो 51 से लेकर 52 के बीच में हुए थे। भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 324 भारत का संविधान ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, भारत का चुनाव आयोग। भारत का चुनाव आयोग क्या करेगा फ्रेंड्स, भारत के अंदर में जो चुनाव है, लोकसभा का, राज्यसभा का, ठीक है, विधानसभा का, विधान परिषद का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, ये 6 चुनाव भारत का चुनाव आयोग कराएगा। तो भारत के चुनाव आयोग का आर्टिकल कोई लिख सकता है यहाँ पर? मैं जल्दी जल्दी से एक बार आग लगा दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बहुत काम आए, ये भी पॉइंट काम आएगा आप लोगों का। ठीक है, भारत का चुनाव आयोग जो है उसका आर्टिकल क्या है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। होपफुली आप लोग यहाँ पर मैं इसको देख पा रहे होगे। अगर नहीं देख पा रहे होगे तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। जब हमने आप लोगों से फॉर्म के अंदर में ये मांगा कि भाई आप बताइए आपका जो सीटेड वाले बच्चे उनको भेजना था, ठीक है, क्योंकि काफी सारे बच्चे भरे होते। तो उसने क्या किया है यहाँ पर में आप लोग देखेंगे, उसने कोई लिस्ट डाल दी है। गोपाल सिंह, लाल सिंह, सागर, अनिल, ठीक है, उसने क्या किया है उसके बाद में, चौला 550 रुपए का, बूंदी 280 रुपए की, मिठाई 30 रुपए की, माला 70 रुपए की, ये डाला हुआ है उसने। ठीक है, झंडा भी लिखा उसने 80 रुपए का, ढोल 10 रुपए का, ठीक है, 700 रुपए 1700 रुपए का पूरा सामान हुआ था। तो भाई अब बताओ, अब वो इंसान लिखेगा मेरी सक्सेस किट का है करके ठीक है, वो इंसान लिखेगा मेरी सक्सेस किट का है करके। जब उसको बोला कि भाई ये अपलोड करने के लिए, तो उसने ये गलती से ये अपलोड कर दिया अपने घर का है या पता नहीं क्या कुछ तो है ये। ठीक है, चलिए, भंडारा, बिल्कुल, तो वो अपलोड कर दिया उसने अपने सीटेड एप्लीकेशन के जगह पे। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की 1952 से 2019 तक, 2019 तक क्यों, क्योंकि 2019 में चेंज हो गया था ये। तो 1952 से 2019 तक भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किसके लिए आरक्षण था? ठीक है, तो देखिए शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षण है, एससी के लिए। एससी के लिए कितना आरक्षण है, कोई बता सकता है मुझे? एससी के लिए कितनी सीट आरक्षित है? ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, एसटी के लिए भी सीट आरक्षित है, कितनी आरक्षित है, कोई बता सकता है मुझे? ठीक है, एंग्लो इंडियन के लिए भी आरक्षित थी, कितनी थी? 2 थी, 2 सीटें। ठीक है, 2 मनोनीत किया जाता था उनको। लेकिन फ्रेंड्स महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं था, अभी अभी किया गया, वो भी लागू नहीं हुआ। ठीक है, इनके लिए आरक्षण नहीं था। तो किसके लिए था 2019 तक? ठीक है, बिल्कुल, आप लोग नंबर भी यहां पर मैं लिखते जा रहे हो फ्रेंड्स, तो ए बी और डी आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ए बी और डी दिया है आपको ऑप्शन नंबर सी के अंदर में इस प्रकार से। ठीक है, तो सी जो है यहां पर मैं इसको एलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुंच सकते थे। यहां सी है, काट दो। महिलाओं के लिए लोकसभा के अंदर में आरक्षण, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर में आरक्षण नहीं था, अब है। बट यहां पर मैं देखिए एग्जामिनर ने सेफर साइड साल लिख दिया है। तो अब आप लोग आज, और ये एक्चुअल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था आप लोगों का। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसको आप लोग ध्यान से अच्छे से जो है फ्रेंड्स लिखते रहेंगे, अच्छे से करते रहेंगे यहाँ पर मैं। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा पार्लियामेंट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पार्लियामेंट की गतिविधियां, पार्लियामेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से यहाँ पर, मैं पार्लियामेंट का रोल क्या होता है। हमारी संसद जो है उसमें जिसके पास में बहुमत होता है, मतलब लोकसभा के अंदर में बहुमत है आपके पास, ठीक है, लोकसभा में, तो आपकी सरकार बनती है। जैसे अभी आपको पता है कि जो है बीजेपी की सरकार बनी है ना? क्यों बनी है, कैसे बनी है? क्योंकि बीजेपी और उनके जो जो उनके अलाइज है, जो उनके गठबंधन है, उनको बहुमत मिला है, 272 से ज्यादा उन लोगों के पास में नंबर है लोकसभा में। तो भारत की सरकार चुनने का काम होता है। ठीक है, एक काम तो ये हो गया हमारी पार्लियामेंट का, भारत की सरकार चुनने का काम। इसके अलावा भारत की जब सरकार बन जाती है तो उसको कंट्रोल करना है, उसको गाइड करना है, उसको इन्फॉर्म करना है, ये भी काम हमारी संसद का होता है। जब सरकार बन गई तो आज अब हमारी जो सरकार बन गई उसको कंट्रोल कौन करेगा, उसको गाइड और इन्फॉर्म कौन करेगा? ठीक है, पार्लियामेंट करेंगी। और कोई भी नया कानून बनाना है वो भी काम किसका होता है? पार्लियामेंट का होता है। तो ये 3 चीज याद रखिए आप लोग। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि यही 3 पॉइंट आप लोगों से एग्जाम के अंदर में आएंगे, ये एनसीईआरटी का जिस्ट है। क्योंकि ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट चुनने का काम
ठीक है, ओके। आकाश नितिन, वेरी गुड। नेशनल गवर्नमेंट चुनने का काम, ठीक है, सरकार को कंट्रोल, गाइड और इन्फॉर्म करने का काम, और कानून बनाने का काम, ठीक है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने जो है, आप लोगों का ये किसका होता है, ये काम होता है आप लोगों का संसद का, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, अब एक चीज आपको बताता हूँ, नेशनल गवर्नमेंट जो है कैसे चुनी जाती है, भारत की सरकार। अभी वैसे आप लोगों को पता होगा, क्योंकि अभी अभी आप लोग उठे हो, मतलब चुनाव करके उठे हो, है ना। तो हमारे पूरे भारत को क्या किया जाता है, अलग 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 कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है, निर्वाचन क्षेत्र। आपके निर्वाचन क्षेत्र का नाम क्या है, बताइए। देखिए, क्या होता है ना, कि ये भारत है हमारा, ठीक है, और उसको छोटे 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 जो है यहाँ पर में इसमें डिवाइड किया गया है, छोटे 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 इसके अंदर में, ठीक है। हो सकता है आप जो है उन्नाव से है, या फिर आप लोग जो है लखनऊ ईस्ट से है, या फिर हो सकता है आप लोग जो है पाटलिपुत्र से है, ठीक है, राजगीर से है। इस तरीके से अलग अलग, गया से है, अलग अलग इलाकों से आपकी क्या है, कंस्टिट्यूएंसीज बांट दी गई है। हर निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति चुनकर जाता है, ठीक है, वहां पर में इलेक्शन होता है, और वहां पर में हर निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति चुनकर जाता है। अब ऐसी टोटल 543 543 जो है कंस्टिट्यूएंसीज है, जिसको भी लोकसभा में आधे से ज्यादा सीट मिलती है, लोकसभा में, लोकसभा में अगर आधे से ज्यादा सीटें मिलती है, तो राष्ट्रपति उसको सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं, जैसे कि मोदी जी को बुलाया, ठीक है। तो मेजोरिटी कितनी है हमारी, 272, कम से कम 272 सीट होनी चाहिए आपके या आपके गठबंधन के पास में, ठीक है। मान लीजिए कि कल जाके हमने टीचिंग परीक्षा पीपल्स पार्टी बना ली, टीपीपीपी, ठीक है। तो आपका, हमको क्या चाहिए होगा, आप सभी लोग जो है टीचिंग परीक्षा के कार्यकर्ताओं, नेताओं, हम सबको मिलकर जो है पूरे देश भर के अंदर में 272 कम से कम सीटें लानी पड़ेंगी, तब जाकर जो है हमारी सरकार बन पाएंगी यहाँ पर में, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को अलग अलग मंत्री बना दूंगा, अलग 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 प्रकार के मंत्री आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कई बार, अभी ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैं जब पिछले 10 सालों से जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, पहले पढ़ाता था तब मैं एग्जाम्पल दे पाता था, लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती थी, बट अब समझ में आ गया, ठीक है। राजनेताओं को भी समझ में आ गया, और अब आप लोगों को भी समझ में आएगा। कोलिशन की सरकार, गठबंधन की सरकार, जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है, पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है, तो वो क्या करती है, दूसरी पार्टीज, ठीक है, उनके साथ में गठबंधन करती है। और अगर गठबंधन करके उनका नंबर इतना पहुंच जाए, तो ये लोग जब सरकार बनाते, तो इसको गठबंधन की सरकार कहा जाता है, कोलिशन गवर्नमेंट। अब आसानी से समझ में आने लगा लोगों को। पहले जो है ना, कोलिशन की गवर्नमेंट हमारे सेंटर में नहीं थी, राज्यों में होती थी, लेकिन अब आसानी से अब तो सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो गठबंधन की सरकार कहा जाता है। तो जब सरकार बनाने के लिए दो या दो से अधिक राजनीतिक दल एक साथ आ जाते हैं पावर शेयरिंग के लिए, ठीक है, तो ऐसी सरकार को गठबंधन की सरकार के रूप में माना जाता है, उनको गठबंधन की सरकार कहा जाता है। और आज हमारे देश के अंदर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, वो गठबंधन की सरकार है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, गठबंधन की सरकार है, ओके। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो संसद में जो है फ्रेंड्स, अपोजिशन का काम क्या होता है। तो देखिए, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है जो सरकार के अंदर में नहीं है, ठीक है, ऐसी पार्टी जो सरकार में नहीं है और सबसे बड़ी पार्टी है, उसको अपोजिशन पार्टी कहा जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ऐसी पार्टी जो सरकार के अंदर में शामिल नहीं है, वो सारी अपोजिशन पार्टी है। और उनमें से भी मेन अपोजिशन पार्टी, जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी होती है मेन, हमारी अभी अपोजिशन पार्टी कौन सी है सबसे बड़ी, कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो वो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है। अच्छा, लोकसभा का नेता कौन होता है, अभी पिछले दिनों ही, 2 दिन पहले की बात है, लोकसभा का अगर आप लोग भाषण सुन रहे हो, तो आप लोगों ने सुना होगा, लोकसभा के अंदर में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, तो उन्होंने यहाँ पर में बोला कि नेता, लोकसभा का नेता होने के नाते, तो प्राइम मिनिस्टर जो भी होता है हमारे देश का, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वो लोकसभा में उस पार्टी का नेता होता है, ठीक है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी का नेता उनके नेता होंगे, जेडीयू के उनके नेता होंगे, लेकिन जो रूलिंग पार्टी होती है, ठीक है, उनका नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री ही होगा लोकसभा के अंदर में। तो लोकसभा का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री। जो भी प्रधानमंत्री वो लोकसभा के अंदर में नेता होगा, लीडर होगा, लीडर ऑफ द हाउस बोलते हैं उसको, ठीक है।
इसके अलावा अपने मंत्रियों का चुनाव भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। जैसे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बना दिया नरेंद्र मोदी को, फिर यहाँ पर में वो अपने लोगों को चुनेंगे, भाई हाँ इसको शिक्षा मंत्री बना दो, इसको जो है पेट्रोलियम मंत्री बना दो, इसको जो है हाईवेज एंड रोडवेज मंत्री बना दो, इसको फॉरेन मंत्री बना दो, इसको गृह मंत्री बना दो, इसको रक्षा मंत्री बना दो। ऐसे अपने मंत्रियों को चुनने का अधिकार किसका होता है? प्रधानमंत्री का। फिर वो राष्ट्रपति से कहते हैं कि इनको शपथ दिला दो, ठीक है, इनको मेरा मंत्री नियुक्त कर दो, ठीक है। चलिए अब देखिए, भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन है? ये क्वेश्चन आप लोगों का आया था, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। तो भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है आप लोगों की फ्रेंड्स? ये है आप लोगों की पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट, संसद, ठीक है। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स अब आप लोगों को आवाज आ रही होगी, एक बार देख लीजिए प्लीज, ठीक है। चलिए, तो बढ़िया फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को अब आवाज यहाँ पर में आ रही है। देखिए, हमारी व्यवस्था में संसद के पास में अपार शक्ति है, बहुत सारी शक्तियां है हमारी संसद के पास में। क्यों है, कारण क्या है, ये आप लोगों को बताना है। जल्दी बताइए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने करना है, ठीक है। हमारी संसद के पास में बहुत सारी शक्तियां है, क्यों है, ठीक है जी। देखिए, टेक्निकल इशू था, वो आ गया है यहाँ पर में। मैं फैज अंसारी सर का यहाँ पर मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने प्रॉम्प्ट यहाँ पर में एक्शन लिया तुरंत प्रभाव से, और हम लोग जो है स्क्रीन के ऊपर में आ गए, ठीक है, कम से कम समय के अंदर में भी। देखिए, अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूं, हमारी व्यवस्था में संसद के पास में अपार शक्ति है, क्योंकि ये जो है क्या करती है, जनता का रिप्रेजेंटेशन करती है। सी इज द करेक्ट आंसर, और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपका, तो इसको याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है, ठीक है। लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया मैंने, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता कौन होता है? चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। आप लोगों ने आंसर कर दिया है, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है? अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से आंसर कर देगा यहाँ पर में, ठीक है, ठीक है। रजनीश यादव जी, मेरा क्यों नहीं आया सर, मेरा क्यों नहीं आया सर, मेरा क्यों नहीं आया सर, मेरा क्यों नहीं आया सर? अरे, जमीन पे लोड कर, मतलब जिद करते हुए तो नहीं पूछ रहे हो ना, इतने सारे बार कॉपी पेस्ट करो, मेरा क्यों नहीं आया सर, मेरा क्यों नहीं आया सर, मेरा क्यों नहीं आया सर, ऐसा तो नहीं कर रहे हो? इतना बार कॉपी पेस्ट कौन करता है भाई?
नैतिक नंदन जी, आप जो है ना नंबर जो नीचे में नंबर चल रहा है उस पर कांटेक्ट कर सकते हो, टीम बिल्कुल आपकी मदद करेंगे, या व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम बिल्कुल मदद करेंगे आपके पास आपसे। ओके, तो गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है? तो गठबंधन सरकार से अभिप्राय है फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, एक ऐसी सरकार जब चुनाव के बाद में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले, तो ऐसी स्थिति में दो या दो से अधिक जो राजनीतिक दल सत्ता की साझेदारी करते हैं उसको गठबंधन की सरकार कहते हैं। ठीक है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर में। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है आपका। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं फ्रेंड्स वर्तमान, ठीक है, 2024 की लोकसभा कितनी है, अब आपके लिए देखिए ताजा ताजा क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बनाया एकदम। ठीक है, अब जो आया था क्वेश्चन उस समय में, तो इस बार भी आ सकता है, जब पहले पूछा गया तो इस बार भी पूछा जा सकता है। आंसर आप लोगों ने करना है, क्या होगा आंसर। ठीक है, 2024 जो मैंने काट के लिखा है अब उसके अनुसार आप लोग आंसर करोगे, सभी के सभी लोग। तो देखिए अगर हम बात करेंगे फ्रेंड तो ये अब 18वें नंबर की लोकसभा है, 18th नंबर की लोकसभा। सभी लोग लिख दीजिए एक बार कमेंट में, क्योंकि अब ये क्वेश्चन आएगा आपका कि 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ है। 18वें नंबर की लोकसभा का चुनाव हुआ है। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स अब थोड़ा सा यहाँ पर में देखिए हमारी जो पार्लियामेंट है, ठीक है, उसका काम क्या होता है, सरकार का चुनाव करना। लोकसभा में जिसके पास में बहुमत होता है 272 या उससे ज्यादा सीटें होती है उसकी सरकार बनती है। अगर एक पार्टी को सरकार बनाने के लिए बहुमत ना मिले तो वो क्या करती है, फिर गठबंधन करती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये एक काम हो गया। दूसरा काम है कंट्रोल करना, कंट्रोल करना एंड गाइड एंड इन्फॉर्म करना गवर्नमेंट को। कैसे, अब मान लीजिए कि कोई सरकार है वो अपने मन मर्जी से काम कर रही है, ठीक है, तो हर बार क्या होता है, लोकसभा का जो पहला घंटा होता है फर्स्ट आवर, हमेशा 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 फर्स्ट आवर इज क्वेश्चन आवर। ठीक है, पहला घंटा जो होता है वो प्रश्न काल होता है। जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू होती है लोकसभा में पहला घंटा होता है प्रश्न काल का, जिसके अंदर में सरकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला जो घंटा होता है लोकसभा का वो क्या होता है, प्रश्न काल होता है, ये याद रखना है। तो संसद के जो सदस्य होते हैं जिसको एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं आप लोग, वो क्या करते हैं, मंत्रियों से सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये कब बनेगा, ये क्या हो रहा है, जवाब दीजिए, क्या डेटा है। ठीक है, तो संसद के सदस्य सरकार के मंत्रियों से सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, ताकि सरकार के कामकाज की जानकारी उनको मिल सके। ठीक है, प्रश्नकाल क्यों होता है, सरकार से जानकारी लेने के लिए। इसके अलावा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार जो है अंधाधुंध कितना भी पैसा खर्च कर सकती है? नहीं, आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड कि सरकार जो है 1 रुपया भी अगर खर्च करना है तो सरकार को पार्लियामेंट की परमिशन की जरूरत होती है। इसी वजह से बजट लाया जाता है हर साल, और बजट में जितना पैसा दिया जाता है उतना ही पैसा खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो वित्त से संबंधित मामलों में किसका किसका जो है स्वीकृति की आवश्यकता होती है, वित्त से संबंधित मामले में आपको संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। लिखिए सभी लोग जल्दी से, ये बहुत बार आएगा अभी आगे में क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी जल्दी से, वित्त से जितने भी संबंधित मामले हैं उसके अंदर में सरकार को पैसा खर्च करना है तो संसद की जरूरत। ठीक है, तो यहां पर में वित्त से संबंधित सभी मामलों में सरकार को संसद की जो है स्वीकृति की आवश्यकता होती है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों का, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। चलिए, ठीक है, गुड। तो गठबंधन सरकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाला कथन सही है, ये बताइए आप लोग जल्दी से। एक क्वेश्चन ये भी आया है एग्जाम के अंदर में, करेक्ट वाला पूछा है एग्जामिनर ने। ओके, तो गठबंधन सरकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाला कथन सही है? तो शेयरिंग ऑफ पावर्स बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, एग्जाम में आया हुआ रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अब देखिए जनवरी 2012 में आया हुआ लोकसभा के प्रत्येक सत्र का पहला घंटा किससे स्टार्ट होता है, और ऑनलाइन शिफ्ट के अंदर में भी आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर में लोकसभा के प्रत्येक सत्र का पहला घंटा जो है फ्रेंड्स प्रश्न काल से शुरू होता है, ये याद रखना आप लोग, क्वेश्चन आवर से। ठीक है। जो फिर सेकंड आवर होता है ना आप लोगों का 12 बजे से 1 बजे तक, वो शून्य काल होता है आप लोगों का, 0 आवर, सेकंड वाला 12 से 1। लेकिन अदरवाइज जो पहला घंटा होता है 11 से 12 बजे वाला, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, 11 से 12 बजे वाला प्रश्न काल होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है। अच्छा चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप सभी के सभी लोग, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 1966 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सभी लोग अपना अपना योगदान देते रहेंगे। बीपीएससी टीआरई के लिए भी बड़ी सी मैराथन जरूर लेंगे हम लोग अभी। ठीक है। जल्लाद जो फांसी देता है उन पर कोई धारा क्यों लागू नहीं होती? ठीक है, निभाष निराला जी स्क्रिप्ट राइटर हो आप, और आपको अभी पता नहीं क्यों सीटेट पढ़ते पढ़ते जल्लाद की याद आ गई। आपको एक बात पता होना चाहिए कि आर्टिकल नंबर 21 जो है हमारे भारत का, वो ये कहता है कि किसी की भी लाइफ नहीं ली जाती अनलेस एंड अनटिल कि वो कानून के द्वारा जो है प्रतिबद्ध हो। तो जब फांसी दी जाती है तो वो कानून के द्वारा प्रतिबद्ध तरीकों से दी जा रही है, इसी वजह से जल्लाद के ऊपर में कोई धारा लागू नहीं होती, क्योंकि वो कानून सम्मत है, कानून के आधार पर, कानून के ऑर्डर पर वो दे रहा होता है, इसी वजह से। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में सांसद जो होते हैं, ठीक है, आप लोगों को जो है प्रश्न काल के बारे में जानकारी देना है। प्रश्न काल के बारे में कौन सी वाली बात सही है? ठीक है। सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्रश्न काल में बिल्कुल सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी करते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है। मेरे को एक बात बताओ आप सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है, कार्यकारिणी का मतलब होता है आप लोगों का, ठीक है, कार्यकारिणी का मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में, ठीक है, कार्यकारिणी का मतलब होता है आपका सरकार, ठीक है, सरकार। और विधायिका का मतलब होता है आप लोगों का जो भी कानून बनाने वाली संस्था है। तो यहाँ पर में अभी हम फिलहाल के लिए संसद ले लेते हैं। संसद या विधानसभा जो होता है ना आप लोगों का, वो सब जो कानून बनाती है उसको विधायिका कहते हैं। तो कार्यकारिणी विधायिका को कंट्रोल कर सकती है क्या? आप खुद से सोचो। ठीक है, आप खुद से सोचिए, क्या कार्यकारिणी विधायिका को कंट्रोल करती है या विधायिका कार्यकारिणी को कंट्रोल करती है? एग्जीक्यूटिव क्या लेजिस्लेचर को कंट्रोल कर सकती है, या लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है? ये बताइए आप सभी, थोड़ा सा सोचिए। आप लोगों को आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ पर में। ठीक है। मेंबर्स जो है फ्रेंड्स वो आपके क्वेश्चन आवर के अंदर में सरकार से जानकारी प्राप्त करते, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और इसी के जरिए जो है वो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, ना कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को। तो ये उल्टा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सेकंड वाला गलत है, उल्टा दिया हुआ है आपका। ठीक है, उल्टा दिया हुआ है। तो आंसर आपका होगा यहाँ पर में ए सही है, बी गलत है, 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना था। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर 2000 प्लस लाइक्स फ्रेंड्स यहाँ पर में आप लोगों का। ठीक है, इससे पूरी टीम का मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मनोबल बढ़ रहा है यहाँ पर में। ठीक है, क्योंकि लोग दिन रात आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं पीछे से, तो उन लोगों के मनोबल के लिए जरूरी था। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स, 2000 प्लस लाइक्स के लिए आप सभी लोगों के, क्योंकि पूरी एक टीम काम कर रही होती है। लॉ मेकिंग जो है फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट काम है, कानून बनाना। कानून जो है बनाने का काम किसका है? हमारी संसद का काम है। अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है तो वो पूरे देश के ऊपर में लागू होता है, ये याद रखना है। अगर आपके राज्य की विधानसभा ने, विधान भवन ने, विधानमंडल ने कानून बनाया है तो वो केवल राज्य पे लागू होगा। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया तो पूरे देश पर लागू होगा। और उसको लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? उसको इंप्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव की, कार्यकारिणी की। तो कार्यकारी का काम क्या होता है? कार्यकारी या कार्यकारिणी मतलब सरकार, उसका काम होता है कि संसद ने जो कानून बनाया है उन कानूनों को लागू करवाना। अगर संसद ने कोई कानून बनाया तो उस कानून को लागू करवाने का काम जो है वो होता है आपकी कार्यकारिणी का, कार्यकारी का। तो कार्यकारी या कार्यकारिणी मतलब सरकार, और विधायिका मतलब जो कानून बनाने वाली संस्था है वो। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, तो भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का काम क्या होता है? अब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे सभी लोग, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। थैंक यू मन्नू सिद्धू जी। अनु यादव बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर मैं बात करेंगे फ्रेंड्स, भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य जो है क्या होता है, तो संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना, जो भी कानून
पार्लियामेंट बनाती है उसको लागू करना, ये सबसे बड़ा काम है इसका। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, तो 2 या सेकंड नंबर का इज द करेक्ट आंसर। कार्यकारिणी का, अधिनियम बनाना या कानून बनाना वो संसद का काम है, विधायिका का काम है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्या होता है, थोड़ा सा मैं ना शॉर्ट में बताना चाहता हूं आपको। हमारे भारत की संसद के 3 अंग है। ठीक है, एक है लोकसभा जिसको लोअर हाउस कहते हैं, एक है राज्यसभा जिसको अपर हाउस कहते हैं, और एक है राष्ट्रपति। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ये 3 अंग है हमारी संसद के। ठीक है, हम जो वोटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लोकसभा को चुनते हैं। हमने किसको चुना, लोकसभा को चुना, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं हम। क्या राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर में मनोनीत करते हैं बिना किसी चुनाव के लोगों को, हाँ या ना, जल्दी बताइए। क्या राष्ट्रपति बिना चुने हुए व्यक्तियों को लोकसभा में डायरेक्टली भेज सकते हैं, जैसे पहले भेजते थे एंग्लो इंडियन को? नहीं, अब नहीं भेज सकते। पहले भेजा जाता था 2 एंग्लो इंडियन, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनके पिता अंग्रेज रहे हो, जिनकी माता भारतीय रही हो, उनको एंग्लो इंडियन बोला जाता था, और वो भारत में ही रह गए थे, उनकी संख्या कम थी ना, तो उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजा जाता था। अब वो बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो लोकसभा के अंदर में जो है फ्रेंड्स, एंग्लो इंडियन लोगों को भेजने की प्रथा बंद हो गई, अब किसी को नहीं भेजा जाता, 0। ठीक है, लेकिन राज्यसभा में अभी भी भेजते हैं। राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। कितने, 12। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। कल हो सकता है आपको भी फोन आ जाए कि भाई राज्यसभा के अंदर में जाना चाहोगे क्या? बस राज्यसभा में जाने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 साल। ठीक है, 30 ईयर्स होनी चाहिए। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। बस। कितने लोग हैं जो लोकसभा का सदस्य बनने की आयु प्राप्त कर चुके हैं? कितने लोग हैं जो राज्यसभा का सदस्य बनने की आयु प्राप्त कर चुके हैं? आप लोग बताइए। जो ऑब्वियस ही बात है, जो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है वो लोकसभा का भी लड़ सकता होगा, क्योंकि 25 साल का तो हुआ होगा ना। डायरेक्ट ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि 24 के बाद में डायरेक्टली वो 30 साल का हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखना है। बट एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां पर मैं आपका ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करवाना चाहूंगा, वो है राज्यसभा। राज्यसभा में लोग कहां से चुनकर आते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। राज्य की विधानसभा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया ना कि यूपी है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो यूपी की एक विधानसभा है जिसमें 403 सदस्य होते हैं। तो उनके द्वारा 31 लोगों को चुनकर इसमें राज्यसभा में भेजा जाता है। तो राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। पहले वोटर्स अपनी विधानसभा को चुनते हैं, फिर विधानसभा के सदस्य इनडायरेक्टली राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। तो ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, चलिए। चलिए, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुमार प्रिंस, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार देने का जो अधिकार है ना, वो नवाब शुजाउद्दौला के पास में था ही नहीं। अवध के नवाब है वो। दीवानी अधिकार देने का जो अधिकार होता है, वो अधिकार होता है मुगल बादशाह के पास में। ठीक है, किसी को भी अधिकार देना या नहीं देना वो मुगल बादशाह के हाथ में होता है। और इलाहाबाद की संधि जो हुई थी आपकी 1765 में, उसके अंदर उसके तहत ही जो है नवाब से वो अधिकार लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो दे दिया गया था, दीवानी अधिकार दे दिया गया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो संधि मुगल बादशाह के साथ में हुई थी। उसके ऊपर में एक सीरीज अवेलेबल है डीडी नेशनल के ऊपर में, भारत एक खोज करके, उसके अंदर में उस पूरा एपिसोड को चित्रित करके भी दिखाया गया है कि किस तरीके से शाह आलम द्वितीय जो थे उनके साथ में वो संधि हुई थी, और उसमें टाइम पर क्या क्या चेंज हुए थे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि डीडी नेशनल पर आर्काइव पर जाकर आप देख सकते हो उसको। राज्यसभा के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें क्या पूरे के पूरे 445 245 सदस्य मनोनीत होते हैं? नहीं, नहीं, मनोनीत केवल 12 लोग होते हैं। मनोनीत का मतलब होता है बिना चुनाव के भेज देना, 12 लोग। ठीक है, तो ये गलत है आप लोगों का। ठीक है, इसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। नहीं, प्रधानमंत्री जो है फ्रेंड्स वो लोकसभा का मुखिया होता है, लोकसभा का नेता होता है। ठीक है, लोकसभा का। संसद में भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ये बिल्कुल सही है। इट सेलेक्ट एग्जीक्यूटिव, यह कार्यकारी कार्यपालिका का चयन करती है। ये क्यों गलत है, ये बताइए आप लोग मुझे। ठीक है, ओके, बताइए जल्दी से। कार्यपालिका का चयन करती है, ये क्यों गलत है? पहला वाला क्यों गलत है? तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों का पहला वाला क्यों गलत है, तो यहां पर मैं कार्यपालिका का चयन जो है वो लोकसभा द्वारा किया जाता है। लोकसभा, लोकसभा में मेजोरिटी होगी तो कार्यपालिका होगी आपकी। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, ना कि राज्यसभा का। इसी वजह से पहला वाला गलत है आपका।
तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा अच्छे से कि क्या यहाँ पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल हम लोगों ने जो लेक्चर करवाया था उसमें से एक दो क्वेश्चन जो है वो डाल दे अगर हम, ठीक है, एक दो क्वेश्चन ही बस, कम से कम 2-3 क्वेश्चन जस्ट अभी एक दो क्वेश्चन के बाद में, ताकि हम लोग ये चेक कर सके कि कल वाला लेक्चर कितने लोगों ने देखा था। जिन्होंने नहीं देखा है वो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके जो है फ्रेंड्स वो लेक्चर को भी जरूर देख लेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट सेशन था आप लोगों के लिए जो डाला गया था कल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। भारतीय संसद के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए बड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए आप लोगों के अंदर में, कि भाई पूरा स्क्रीन भर के क्वेश्चन अगर आ जाए तो भी आप लोग आंसर कर सके। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, नहीं है के बारे में बोल रहा है यहाँ पर में वो, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, इन द मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंस एंड गवर्नमेंट डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट अप्रूवल। वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। क्या आपको लगता है कि संसद की मंजूरी के बिना जो है सरकार 1 रुपया भी खर्च कर सकती है? हाँ या ना, आप लोग बताइए। तो सरकार जो है संसद की मंजूरी के बिना नहीं खर्च कर सकती। यहाँ पर मैं बोल रहा कि मंजूरी महत्वपूर्ण नहीं है, ये गलत है, तो आंसर आपको पहला ही मिल गया, खत्म। लेकिन हमें तो सीखना है, तो हम क्या करेंगे, हम बाकी के पॉइंट्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है, हम बाकी के पॉइंट्स को भी पढ़ेंगे। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें से सबसे पहला घंटा कौन सा होता है? आप लोग लिखिए जल्दी से पढ़ के, आप लोग लिखिए कौन सा वाला आर होता है, पहला वाला, सबसे पहला घंटा, ठीक है। तो आप लोगों ने आई होप लिख दिया होगा। भारतीय संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। क्या ये बात सही है? 3 अंग है, अभी आपने पढ़ा ना थोड़ी देर पहले, जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ रहा है उसको याद हो गया होगा, ठीक है, बिल्कुल। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां है। क्यों महत्वपूर्ण शक्तियां? संसद को इतना पावरफुल क्यों बनाया आप लोगों ने? बताओ जल्दी से, स्टार्टिंग से पहले मिनट से आप लोगों को ये बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि इतना महत्वपूर्ण क्यों बनाया हमने। क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसी वजह से, इट रिप्रेजेंट्स पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसी वजह से। ओके, तो ये 3 जो पॉइंट है ना, 2, 3 और 4, ये बिल्कुल सही है, ये आप लोगों का रिवीजन हो गया यहाँ पर में। आंसर आपका पहला हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अप्रूवल जरूरी होता है, ठीक है। आपको अभी देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था, और मैं आपको फिर से प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि जो मैंने आपसे बताया था वही से क्वेश्चन बना है। देखिए, वित्त से संबंधित सभी मामलों में सरकार की संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है, ठीक है। मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंस से रिलेटेड मामलों में पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी होता है, ये आपको बताया मैंने, जो हमारी स्लाइड है टीचिंग परीक्षा की पेड स्लाइड, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, ठीक है, तो वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी महत्वपूर्ण नहीं होती बोला है, तो वही से क्वेश्चन बना है टीचिंग परीक्षा से, ठीक है। और ये बाकी के पॉइंट्स भी आपको वही से बने हैं, आपने देखा, क्योंकि एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को। ओके, गुड। तो द्रौपदी मुर्मू जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे भारत की अभी फिलहाल में राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू कितनेवें नंबर की राष्ट्रपति है, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप लोग करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन पूछा था 2018 में कि भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, उस समय की बात अलग थी, बट अभी हमारे भारत की राष्ट्रपति कौन है? क्योंकि देख सकते हो आप 2018 में पूछा था ना क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल एकदम स्ट्रेटेजिक वे के अंदर में पढ़ा रहे हैं कि भाई क्या क्या आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, कितनी भी राष्ट्रपति है और कौन है। तो जैसे 2018 में पूछा था, ठीक है, तो उस समय तो रामनाथ कोविंद आंसर था, ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू इस समय आंसर होगा आप लोगों का। और कितनेवें नंबर की है? तो 15वें नंबर की, 15th नंबर की राष्ट्रपति है, ये भी याद रखना, क्योंकि हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे 15th नंबर की, ठीक है। चलिए बढ़िया है फ्रेंड्स, आप लोग आंसर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ओके, अच्छा, भारत का उपराष्ट्रपति भी पूछा जा सकता है, जब राष्ट्रपति पूछ सकते, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी में दिया नहीं था, फिर भी पूछ लिया था उसने, तो उपराष्ट्रपति कौन है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कौन से नंबर का है, ठीक है, ये भी बन सकता है क्वेश्चन आप लोगों से। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं फ्रेंड्स, ठीक है, 3-4 दिन और उसके बाद में मैं आप लोगों की 60-60 नंबर की जो है पूरी की पूरी टेस्ट लेने वाला हूं। नीचे में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई है, सभी लोगों से बोल रहा हूं, अभी भी अगर 60 में से 60 का लक्ष्य रखा है, वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को बार बार रिवाइज करो। सारे के सारे लेक्चर जितने हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, और जो वीडियो हमने 7 बजे स्ट्रीम किए, वो ये वाला वीडियो सब आपको प्लेलिस्ट के अंदर में मिल जाएंगे।
वो प्लेलिस्ट पूरी की पूरी रिवाइज करो, बार 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 रिवाइज करो आप, ठीक है, क्योंकि यही आप लोगों का 60 में से 60 का सपना पूरा करने में मदद मिलेंगे करेंगे आपको। और मैं अभी आपकी 60 में से 60 नंबर वाली जो है वो मैराथन स्टार्ट करने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो सभी लोग, जितने लोग भी स्टार्ट कर चुके हैं वो हाथ ऊपर कर देंगे, और जो लोग स्टार्ट करने वाले वो भी हाथ ऊपर कर देंगे, अगर आप लोग चाहते हो कि 60 में से 60 आपका है, ठीक है। तो जगदीप धनकर है, जगदीप धनकर जो है फ्रेंड्स 16वें नंबर के उपराष्ट्रपति है, 16th नंबर के, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कितनेवें नंबर के है, ठीक है। वो 15वें नंबर की है, ठीक है, आप लोगों का। और ये भी अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रख लेना, ठीक है, पूछ सकते हैं आप सभी लोगों से, उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो आंसर क्या होगा आप लोगों का, ठीक है। और अगर भारत के जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछ लिया जाए राष्ट्रपति कौन है, तो क्या आंसर होगा वो भी आप लोग बता सकते हो यहाँ पर। मैं दोनों ही पॉइंट्स आप लोगों के यहाँ पर आपके क्लियर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। चलिए, तो निम्नलिखित में से राज्यसभा के सदस्य को चुनाव कौन करता है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। जगदीप धनकर जो है फ्रेंड्स, इसके अंदर में आप लोगों को बस ये एक चीज याद रखनी है, ठीक है। जैसे द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की जो है वो राष्ट्रपति है, यहाँ पर में जगदीप धनकर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में ये एक उनसे कम है, ठीक है। 14th नंबर के उपराष्ट्रपति है ये, 14th। तो उपराष्ट्रपति जो है वो एक कम होता है, बस इतना आप लोग थोड़ा सा याद रख लेना। 16वें नहीं है वो, 14वें नंबर के, 14th नंबर के उपराष्ट्रपति है। एक बार लिख दो सभी लोग, जगदीप धनकर उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के, 14th नंबर के, एक बार लिख दीजिए सभी लोग, 14th नंबर के वो, ठीक है। सब लोग लिख दो एक बार ताकि याद हो जाए। हम लोग रिवीजन के ऊपर में बिल्कुल जहां जहां पॉसिबल होगा वहां रिवीजन करेंगे, और इतनी रिवीजन करेंगे कि याद हो जाए हम लोगों को। 14वें नंबर के राष्ट्रपति से एक कम चल रहा है अभी फिलहाल के अंदर में ये नंबर, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये था कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। तो विधानसभा के सदस्य, विधायक लोग जो होते हैं, एमएलए, राज्य की विधानसभा के सदस्य, सी। 60% लोगों ने आंसर दिया है, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर में, ठीक है। तो आप देख सकते हो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य के द्वारा किया जाता है। विधानसभा के सदस्य को हम चुनते हैं और फिर ये हमारे बिहाफ में राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं ये लोग, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए ये 17 जनवरी 2022 को आया हुआ क्वेश्चन आपका, और कल जो हमने लेक्चर किया था, ठीक है, ओके ओके। देखिए यहाँ पर मैं निम्नलिखित में से किस ग्रंथ किताब में गढ़कटंगा के गौड़ साम्राज्य का उल्लेख मिलता है जिसे 70,000 गांव थे। ये हिस्ट्री का कल रात वाला चैप्टर है। तो मैं आपसे कहूंगा कि जिन बच्चों ने भी लेक्चर नहीं देखा है वो लेक्चर जाकर देखिए। प्लेलिस्ट आपकी नीचे में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में भी डाल दी जाएंगी। प्लीज वो प्लेलिस्ट पूरी अच्छे से देखिए। टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है, दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप है, उसके ऊपर में भी आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां पर में भी आप लोग इसको अच्छे से देखिए, ठीक है। तो अकबरनामा, कल ही आपको बताया मैंने कि अकबरनामा के अंदर में फ्रेंड्स ये गोंड जो साम्राज्य है उसके बारे में दिया गया है। बोला गया है कि गोंड साम्राज्य में बहुत सारे अलग अलग राज्य थे, उन्हीं में एक राज्य था गढ़कटंगा, सबसे बड़ा राज्य था। गढ़कटंगा में कितने गांव हुआ करते थे, आप लोग आंसर करो। एनसीईआरटी के अनुसार अकबरनामा में गढ़कटंगा का उल्लेख है, जो कि एक गोंड किंगडम था, उसमें कितने विलेजेस थे, लगभग कितने गांव थे। अब ये आप आंसर करोगे, अब क्वेश्चन ऐसे बनेगा। वही चीज होती है जो उल्टा पुल्टा के एग्जामिनर आपसे पूछता है, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से। तो जो गोंडवाना शब्द है इसका मतलब ही है गोंड लोगों का राज्य, ठीक है। गोंडवाना मतलब ही होता है कंट्री, ठीक है, इनिबिटेड बाय गोंड्स, गोंड लोगों के द्वारा बसाया गया राज्य। बहुत सारे राज्य थे, हर राज्य का अपना एक राय या राजा हुआ करता था, ठीक है। ये भी कल रात में कितने लोगों ने देखा है कल का लेक्चर, जिन्होंने नहीं देखा है वो अभी बस इस लेक्चर के बाद में जरूर जाकर देखना आप लोग, ठीक है। तो गोंडवाना नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका मतलब ही होता है गोंड लोगों द्वारा बसाया गया कबीला या राज्य, ठीक है। मैं एक गोंड राज्य में गया भी था, मैंने कल बताया आपको कि एक गोंड राज्य था, ठीक है। कुआरा भीमसेन करके एक राजा था, ठीक है, उसका उसका गोंड, वो गोंड राजा था, ठीक है। उसके किले के ऊपर में मैं गया था और वहां से देखिए आप बहुत ही सुंदर सी फोटो थी, मैंने आपको दिखाया भी, पिछले बार भी दिखाया था, ठीक है।
और ये पूरा तालाब बना हुआ है उसके पीछे में, आप देख सकते हो। वो किला है, चढ़ते चढ़ते बहुत हालत खराब हो गई थी उस पे, ठीक है। तो मैं एक बार मैंने विजिट भी किया, एक बहुत सारे अलग अलग गोंड राजा हुए हैं, उनमें से वन ऑफ द गोंड किले के ऊपर में मैं गया भी था, ठीक है। जो गोंड साम्राज्य है फ्रेंड्स, आप लोगों को मध्य भारत के अंदर में मिलेगा, ठीक है। गोंड साम्राज्य जो था, गोंडवाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये वाले जो इलाके ना आप लोगों के, वहां पर में ये गोंडवाना गोंड लोग रहा करते थे। तो गढ़ कटंगा जो था ना, ये सबसे बड़ा आपका उनका राज्य था, गोंड राज्यों में सबसे बड़ा, ठीक है। ये जबलपुर जो है आज उसके पास में मिलेगा गढ़कटंगा आपको, मध्य प्रदेश में। 70,000 गांव थे। और ये आप लोगों को अकबरनामा में अबुल फजल ने लिखा है। अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने। अबुल फजल। अकबरनामा के बारे में भी पूरा पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। देखिए, गोंडों के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और बताइए। अगर जिस भी बच्चे ने कल का लेक्चर देखा है वो इसका आंसर कर पाएगा। जिन्होंने नहीं देखा है, प्लीज टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर देखिए आप सभी लोग, ठीक है। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना ज्यादा हर एक चीज आप लोगों के लिए की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसको जो है वो सीरियसली लोगे और पढ़ाई के अंदर में पूरा का पूरा जो है अपना मन लगा दोगे। ठीक है। तो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स आंसर्स यहाँ पर में आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, वे झूम खेती करते थे, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे। पहले एक जगह पे खेती करो, वहां के पेड़ काटो, फिर वहां से छोड़कर दूसरी जगह जाओ, वहां पर में खेती करो, फिर दूसरी जगह चले जाओ, फिर वहां खेती करो। इसको झूम की खेती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। अकबरनामा के अंदर में गोंड किंगडम गढ़कटंगा का उल्लेख है, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे यहाँ पर में कमेंट करके, जल्दी से सभी लोग बता दीजिए, ठीक है। ओके, चलिए। श्री हरि जी, हम लोग फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर में जिन लोगों का भी करेक्शन हम लोग कर सकते हैं, उन लोगों का हमारे तरफ से हम लोग वहां पर में कर दे, ठीक है। तो जितने भी बच्चे जो लोग आगे में सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की, बीपीएससी तैयारी की, वो भी टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं। क्योंकि आप लोगों के साथ में हम केवल सीटेट तक नहीं, बल्कि फ्रेंड सीटेट के बाद में जो है आप लोगों का, तब भी आप लोगों के साथ में जुड़े रहना चाहते हैं। आप लोगों को आपकी जब तक जॉब नहीं लग जाती तब तक यहाँ पर में, ठीक है। जैसे पिछले बार कराए थे सर, पूरा सेशन रिवीजन का कराइए। मैं उमा वर्ल्ड जी बिल्कुल करवाऊंगा, मैं बिल्कुल करवाऊंगा उस तरीके का भी, ठीक है। तो आप टेंशन ना लीजिए। और मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है फ्रेंड्स ये सारे के सारे लेक्चर्स जो है वो अच्छे से देखें, ठीक है। जैसे गढ़ कटंगा जो है आप लोगों का कौन से किंगडम से रिलेटेड है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, आपका ऑनलाइन शिफ्ट के अंदर में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे, चलिए। तो गढ़कटंगा जो है वो निम्नलिखित में से, ये ऑनलाइन शिफ्ट में आया था आप लोगों को, ऑनलाइन शिफ्ट के अंदर में, ऑनलाइन ऑनलाइन ठीक है, सीटेट शिफ्ट के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है। हो सकता है कभी भी आप लोगों से ऑफलाइन वाले पेपर के अंदर में भी पूछ ले, क्योंकि एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। जी कुमार प्रिंस जी, थैंक यू, गुड। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर में इसका भी आंसर कर दिया है। ओके, इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स, जनजातियों के लोगों के निम्नलिखित निर्माण में से कौन सा कथन गलत है ये बताना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार भी आया था ऑफलाइन शिफ्ट में भी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो सभी लोग। स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ताबड़तोड़ रिवीजन बिल्कुल अभी होंगी आपकी, जो है ना 60 में से 60 क्वेश्चन वाला। अभी जो बच्चा पूरा रिवीजन जो है उसके अंदर में आएगा, उसकी बिल्कुल रिवीजन होंगी। निंजा हथौड़ी जी, आप बिल्कुल टीचिंग परीक्षा के नंबर पे कॉल कर सकते हो। रानी दुर्गावती वाली स्टोरी कल सुनाया था, जिन बच्चों ने देखा है उन लोगों का फायदा हो रहा होगा, ठीक है। सभी लोग देखेंगे, टीचिंग परीक्षा को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस की जो है वो आने भी लगेगी। तो देखिए, ट्राइबल जो लोग थे, जनजातीय लोग थे जो थे, उन्होंने अपने ओरल और कस्टम ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रखा है। जनजातीय लोगों ने अपने मौखिक जो रीति रिवाज थे उसको संरक्षित करके रखा हुआ है। सही बात है ये एकदम आप लोगों का,
ठीक है, जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहता था, एक दूसरे से जो है आदान प्रदान करते थे वो जरूरतों का, वो भी सही बात है। अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा है, लिखित दस्तावेज नहीं रखा, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो ये वाला आपका गलत है। ठीक है, जो गलत है वही पूछा है ना आपसे, इनकरेक्ट। देखो ध्यान से समझना, इनकरेक्ट पूछा था आप लोगों से। ठीक है, इनकरेक्ट, तो आंसर क्या होगा, डी होगा। 73% लोगों ने सही आंसर दिया है। अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज नहीं रखा है। ठीक है, और ये आप लोगों को कल इसका पूरा डिटेल में आपको बताया था। ठीक है, कि वो रिटेन जो है अपनी फ्रीडम रिटेन रखते थे, अपने कल्चर को उन्होंने जो है प्रिजर्व रखा है। ठीक है, अपनी अलहदा संस्कृति को बचाकर रखा उन्होंने। एनसीईआरटी लाइन है, जाति आधारित और जनजातीय समूह अपनी विविध किस्मों की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा करते थे। एनसीईआरटी की लाइन आपको पढ़ाया था कल। ठीक है, और पेड क्लास में भी पढ़ाया पूरा का पूरा। ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटर्न रिकॉर्ड्स, रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ठीक है, रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे ये वाला बात है। वो ओरल ट्रेडिशन, मतलब जैसे आप लोगों का मान लीजिए, कल भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर शर्मा जी की बहू है, ठीक है, तो वो क्या होगा वहां पर में, ठीक है, कि वो जा रही है अपने घर के अंदर में, तो वो उनका कोई रिटर्न रिकॉर्ड थोड़ी होता है। शर्मा जी का संविधान जिसके अंदर में वो लोग लिख के रखते थे कि हमारी आएगी यहाँ पर में, ठीक है, बहू, और वो जो है वो अपने ससुर जी के लिए चाय लेकर आएंगी, फिर जाके अपने जो है वो देवरानी से जाकर जो है बात करेंगी चाय के लिए, फिर अपना वो हाथ लगाएंगी वहां पर में। ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़ी थी कि रिकॉर्ड मौखिक परंपरा है, प्रिजर्व परंपरा है जो आगे बढ़ती रहती थी। ठीक है, और ऐसी कई सारी जो है परंपराओं के बारे में और कई सारी जनजातियों के बारे में हमने देखा था। ये भी क्वेश्चन हमने किया है। आयशा बोल रही है कि सर अब सब क्वेश्चन अपने से लगते हैं। देखिए क्वेश्चन अपने अपने से लगने लगे अब, ये और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है आपको कि क्वेश्चन से भी अपनापन फील हो गया। ठीक है, कितनी अच्छी बात है ना, आयशा ने कितनी अच्छी बात बोली। देखिए कि क्वेश्चन अपने अपने से लगने लगे अभी। ठीक है, इससे अच्छा क्या हो सकता है यार। आपको सीटेड, कई सारे लोग थे जिनको एसएसटी पसंद नहीं था, लेकिन आप देखिए उनका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट एसएसटी बन गया। गढ़ कटंगा गोंड साम्राज्य का राज्य था। एक क्वेश्चन, एक नंबर यहां बन गया आप लोगों का, मैंने अभी क्वेश्चन दिखाया आपको। यह कमजोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बन गया, गलत। यह मजबूत बुंदेलों और मराठों के खिलाफ कमजोर बन गया, उल्टा दिया है। कमजोर की जगह शक्तिशाली और शक्तिशाली की जगह कमजोर। गढ़ कटंगा धीरे धीरे कमजोर हो गया था। ठीक है, ये वाला गलत है आपका। ये एक रिच किंगडम था, और ये पैसे कैसे कमाता था, हाथियों को पकड़ के। हाथी दिखाया था ना आप लोगों को, ये इस तरीके से हाथी पकड़ते थे ये लोग, ये देखिए आप लोग। ठीक है, हाथी पकड़ते थे और हाथियों को बेचते थे ये लोग। ठीक है, तो हाथियों को पकड़कर बेचकर बहुत सारा पैसा इन्होंने कमाया था। हाथी पकड़ते थे और दूसरे राज्यों को बेचते थे, तो ये बिल्कुल सही है आपका। हाथियों को पकड़ के दूसरे राज्यों को बेचकर पैसा कमाया उन्होंने। 1565 में मुगल सेनाओं के साथ में गढ़कटंगा का युद्ध हुआ था, वो रानी दुर्गावती वाला युद्ध। तो रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा था या रानी दुर्गावती हार गई थी? रानी दुर्गावती हार गई थी, तो रानी दुर्गावती ने उनको नहीं हराया था, रानी दुर्गावती खुद हार गई थी। तो ये वाला गलत है आपका। इसमें केवल शहर थे, गलत भाई, गांव भी थे बहुत सारे। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कहीं पे शहर शहर ही होगा कहीं के। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स पॉइंट था। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप सारे के सारे जितने भी लेक्चर्स है उनको अच्छे से देखिए। अगर आप लोग कहोगे कि और आप लोगों को करवाना है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस कराने हैं, मैं वो भी आपको करवाने के लिए तैयार हूं। ठीक है, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है आप लोगों का, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। राज्यसभा में सदस्य को कौन नामांकित करता है? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे। हु नॉमिनेट मेंबर्स टू राज्यसभा? ठीक है, ऑफलाइन शिफ्ट का पेपर का क्वेश्चन है आपका। ओके, और जितने भी लोग हैं, जितने सोशल आर्मी के लोग हैं, हर एक बच्चा एक एक जगह पे कम से कम शेयर कर देगा। एक एक जगह पे जो लाइव देख रहे हैं, जो ऑफलाइन देख रहे हैं, वो लोग भी। अहोम वाला वीडियो चाहिए, मैं बिल्कुल अहोम और चेयर वाला भी करवा दीजिए, मैं करवा दूंगा प्रीति जी, बिल्कुल। बस एक चीज मेरे को चाहिए यार कि मेरे जो सोशल आर्मी के लोग हैं वो यहाँ पर मैं सपोर्ट में रहे, बिल्कुल एकदम। जहां शेयर कर सकते वहां शेयर कर देंगे। हर एक जगह पे, एक एक जगह पे दो दो तीन तीन बच्चों ने शेयर करके आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सब जगह सोशल आर्मी दिखनी चाहिए। लिख दो हर जगह पे, हर जगह फैला दो, टीचिंग परीक्षा की सोशल आर्मी, दानिश सर की सोशल आर्मी, लिख दीजिए। ठीक है, तो हु नॉमिनेट्स मेंबर्स ऑफ राज्यसभा? ठीक है, तो राष्ट्रपति करते, कितने लोगों नॉमिनेट करते वो आंसर आप लोग बता देंगे। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण की संस्था, ये आप लोगों का क्वेश्चन जो है आप लोगों के हवाले जल्दी से आप लोग कर दोगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी आंसर आप लोगों को कर देना है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूं। ठीक है, जो मुझे लगता है कि आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है। ठीक है, अक्सर
ये आप लोगों ने कर दिया। संसद कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। जातियों कितने निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है अनुसूचित जनजातियों के लिए, ये आप लोग आंसर करिए जल्दी से। इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप लोग करें, ठीक है। तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। और 47 किसके लिए आरक्षित है ये भी बता दीजिए। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? देखिए प्रधानमंत्री जो है फ्रेंड्स, ये कौन बनेगा, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं, स्पेशली लोकसभा के, स्पेशली, ठीक है, लोकसभा के एमपीज, जिसके पास में लोकसभा में ज्यादा सांसद होंगे, सांसद मतलब संसद के सदस्य, जिसके पास में लोकसभा के ज्यादा जो है सांसद होंगे या संसद सदस्य होंगे, उनका प्रधानमंत्री बनेगा। अगर कांग्रेस के पास में ज्यादा सांसद होते तो उनका प्रधानमंत्री बनता, कोई और पार्टी के पास में ज्यादा होते तो उनका बनता, ठीक है। तो जनरली जो है सांसद लोग, जिनके पास में ज्यादा सांसद होते हैं, उनका प्रधानमंत्री बनता है, क्योंकि सांसद लोग ही प्रधानमंत्री को चुनते हैं, लोकसभा के स्पेशली, ठीक है। तो ये आंसर आपने कर दिया। नाउ फ्रेंड, भारत का पहला नागरिक किसको कहा जाता है, ये आप लोग सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से, और मैं चाहता हूं कि इसका 90% से ज्यादा लोग आंसर करें। 90% प्लस लोगों ने इसका आंसर करना चाहिए। कल पूरा जुडिशरी, ठीक है, आप लोगों का। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आपका डाइवर्सिटी, जेंडर, जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स आप लोगों के कल करवाने वाला हूं, कल का लेक्चर कोई मिस नहीं करेगा। और सारे के सारे प्लेलिस्ट के वीडियोस देखना स्टार्ट कर दीजिए आप सभी लोग, ठीक है। तो ये आप लोगों ने आंसर कर दिया। राष्ट्रपति जो है फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है भारत का पहला नागरिक। राज्य का पहला नागरिक किसको कहा जाता है, राज्य का? तो अगर राज्य की बात करें आप लोगों से, तो राज्य का पहला नागरिक गवर्नर को कहा जाता है, गवर्नर को, ठीक है। और भारत का पहला नागरिक किसको कहा जाता है, अगर ये आ जाए तो वो कहा जाता है प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, दोनों ही क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, ठीक है, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वो क्या कहलाता है? एक ऐसी जगह जहां पर में आप रहते हो और वहां से आप अपने प्रतिनिधियों को चुनते हो। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी निर्वाचन क्षेत्र की, कंस्टिट्यूएंसी। आपकी भी एक कंस्टिट्यूएंसी थी जहां से आपने अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजा है, निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है उसको, निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधि जहां से चुनकर भेजे जाते हैं। आपने भी अभी थोड़ी दिन पहले अपने किसी ना किसी प्रतिनिधि को चुनकर भेजा होगा, ठीक है। कहां से देखेंगे सर? प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट, और पिन कमेंट में भी मिल जाएंगी। और टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर में भी चले जाइए आप सभी लोग, वहां पर में भी आप लोगों को मिल जाएगा टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में। अब देखिए एक क्वेश्चन और है आप लोगों का, ठीक है, ओके। देखिए यहां पर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास में लोकसभा में कितनी भी सदस्य संख्या हो वह सरकार बना सकता है। ऐसे थोड़ी होता कि कितने भी सदस्य संख्या हो सरकार बना लेगा। अरे भाई कितने भी नहीं चलता, ठीक है, उसके पास में बहुमत होना चाहिए, बहुमत। और बहुमत कितना है? बहुमत है आप लोगों का 272 कम से कम होना चाहिए आप लोगों का। तो कितने भी होंगे बना लेंगे, तो ऐसे तो फिर सब लोग सरकार बना लेंगे, बहुमत होना जरूरी है, ठीक है। और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये पार्लियामेंट के पार्ट है। ये जुलाई 2019 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक्चुअल स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए, पेपर का स्क्रीनशॉट है, जो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ठीक है। केवल बी सही है आप लोगों का, तो ओनली बी इज ट्रू। लग रहा है कि नहीं लग रहा है क्वेश्चन आप लोगों को आसान? ठीक है, अब लग रहे होंगे क्वेश्चन आसान आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का अब ये नॉलेज है, अब ये नॉलेज आपका है, ठीक है, आप लोगों का अपना खुद का नॉलेज है अब ये, ठीक है। ओके, तो इसको आप अच्छे से करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको सभी को जो है वो कर पाओगे आप सभी लोग। चलिए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए। 2400 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, 2400 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी की पूरी टीचिंग परीक्षा टीम की तरफ से, ठीक है, पूरे परिवार की तरफ से, आप लोग भी जिसमें इंक्लूडेड है उन सबकी तरफ से। बताइए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जितने भी ठीक है एडल्ट्स है, ठीक है, जितने भी एक निश्चित आयु जिन लोगों ने प्राप्त कर ली है, उन लोगों को वोट देने का अधिकार है, ठीक है, अलाउड टू वोट। गाड़ी चलाने का अधिकार वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर में, ठीक है, अपने व्यूज करने वाली बात भी नहीं है यहाँ पर में। मताधिकार का मतलब ही होता है मत देने का, वोट देने का अधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। इसका मतलब होता है वोट देने का अधिकार, जितने भी एडल्ट्स है, एक निश्चित आयु जिन्होंने प्राप्त कर ली है उनका।
मैं ना आपको यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है ये, ध्यान से समझिए। क्या हुआ था कि 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की जो उम्र थी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की उम्र, ये उम्र थी 21 साल। जब संविधान लागू हुआ तब कितनी उम्र थी? देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, जब संविधान लागू हुआ उस समय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी थी? 21 साल। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने 1988 के अंदर में, ठीक है, 61वें संविधान संशोधन के जरिए, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, ठीक है, ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की जो उम्र है इसको घटाकर कर दिया 18 साल। अब 18 साल के जो लोग हैं उनको एडल्ट माना जाएगा और वो लोग जो है वोट दे पाएंगे। ठीक है, तो ये था। दो तरह से सवाल बन सकते हैं कि जब संविधान लागू हुआ उस समय कितनी उम्र थी और अभी प्रेजेंट में कितनी उम्र है। ये वाला क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया था, पीपीएससी की तैयारी की एग्जाम में। तो जो बच्चे आगे में भी पढ़ना चाहते हैं वो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स, अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, तो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर आपकी जॉब जो है वो कंफर्म हो जाती है, क्योंकि आपको इतना डिटेल में और एक एक पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो हर चीज पढ़ाई जाती है टीचिंग परीक्षा के ऊपर में आपको। ठीक है, चलिए, तो ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया अभी यहाँ पर मैं इस तरीके से जो क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। नाउ फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है कल जो है आपका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जुडिशरी, जेंडर, ठीक है, उसके बाद में आप लोगों का डाइवर्सिटी, ये सारी की सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, सभी लोग जो चाहते हैं ना 60 में से 60 वाला जो हमारा सीरीज स्टार्ट होने वाली है उसमें 60 में से 60 लेकर आए वो, और अपना जो है यहाँ पर में जो है अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाए, वो सारे लोग जो है रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, नीचे में आप लोगों को जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट को देखकर जो है आप लोग क्या करिए, अपनी पढ़ाई को और ज्यादा बल देना स्टार्ट कर दीजिए सभी के सभी लोग। ठीक है, चलिए, तो मिलते फ्रेंड्स हम लोग हमारे जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, कल वाले लेक्चर में अब हम लोग मिलेंगे। ठीक है, और कल जो है हम लोग उसका सिविक्स को पूरा का पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है आप सभी लोगों ने, और जहां जहां शेयर कर सकते हो वहां शेयर जरूर कर देना है सभी ने। ठीक है।